मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, साचार्य एवीएसटी, राजकीय महाविद्यालय क्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग में आज अपन चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड के बारे में। पिछले वीडियो में कॉस्ट काउंटिंग के ही अपन जॉब कॉस्टिंग मेथड के बारे में चर्चा की थी कि जॉब कॉस्टिंग क्या है। अब आज अपन इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। ठेका लागत निर्धारण विधि निश्चित ठेकों की पूर्ति करने के उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्तियों जैसे भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध आदि के निर्माता या ठेकेदारों द्वारा अपनाई जाती है। ये ठेके लंबी अवधि में समाप्त होते हैं। ठेकेदारों द्वारा ठेके पर किए गए निश्चित कार्यों की पृथक पृथक लागत ज्ञात करने हेतु जो विधि अपनाई जाती है उसे ठेका लागत निर्धारण विधि कहते हैं। अन्य शब्दों में हम यो कह सकते हैं, ठेका लागत खाते प्रत्येक ठेके की लागत तथा उस पर होने वाले लाभ हानि के निर्धारण हेतु तैयार किए जाते हैं। कार्य निष्पादन की अवधि निश्चित होने के कारण चाहे वह अवधि दीर्घ हो चाहे अल्प हो, ठेका लागत को सावधि लागत टर्मिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इस आधार पर ही सावधि या ठेका लागत निर्धारण विधि उन नॉन रिपीटेटिव निर्माण उद्योगों में अपनाई जाती है जहां पर कार्य का विश्लेषण विभिन्न उपकार्यों ठेकों में किया जाता है तथा प्रत्येक उपकार्य या ठेके की एक विशिष्ट संख्या निर्धारित होती है। इस विधि की विशेषताएं क्या है? इस विधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर 1, ठेका ठेकेदार ठेकेदाता के मध्य एक अनुबंध होता है जिसमें ठेकेदार एक निश्चित मूल्य के बदले ठेकेदाता को निश्चित कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा करने का वचन देता है। नंबर 2, प्राय ठेकों की राशि अधिक होती है और भुगतान किस्तों में किया जाता है। नंबर 3, ठेका बड़े निर्माण कार्यों से संबंध होने के कारण इनकी लागत अधिक होती है। नंबर 4, प्राय ठेका अवधि लंबी होती है अतः कार्य पूरा होने में 1 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। नंबर 5, जब ठेका अवधि लंबी होती है तथा ठेकेदार प्रमाणित कार्य के एक निश्चित प्रतिफल के बराबर ही भुगतान प्राप्त करता है, शेष राशि का भुगतान ठेका पूरा होने पर किया जाता है। 6 बात हम कह सकते हैं, विभिन्न ठेकों का निष्पादन अलग अलग कार्यस्थलों पर किया जाता है। लास्ट विशेषता हम यूं कह सकते हैं, ठेका कार्य बड़ा होने पर यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में असमर्थता महसूस करता है तो कार्य का कुछ भाग उप ठेकेदार से कराया जा सकता है। ये थी इसकी विशेषता। अब अपन ये जानते हैं कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या अंतर है। उपकार्य लागत निर्धारण विधि तथा ठेका लागत निर्धारण विधि में जो मुख्य अंतर है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, उपकार्य विधि
ऐसे कार्यों में प्रयुक्त होती है जो आकार व मूल्य में छोटे होते हैं, जबकि ठेका लागत विधि उन कार्यों में प्रयुक्त होती है जो आकार एवं मूल्य में बड़े होते हैं। नंबर 2, उपकार्य संपन्न करने की अवधि प्राय 1 वर्ष से कम की होती है। ठेका कार्य संपन्न करने की अवधि प्राय 1 वर्ष या इससे अधिक होती है। तीसरा अंतर हम ये कह सकते हैं, उपकार्य लागत विधि का प्रयोग उन संस्थाओं व उद्योगों में किया जाता है जहां कार्यशाला या निजी घरों में किया जाता है, जबकि ठेका विधि उन व्यवसायों में लागू होती है जहां कार्यस्थल पर पूरा किया जाता है। चौथा मुख्य अंतर हम ये कह सकते हैं, उपकार्य उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित होता है, ठेके निर्माण कार्य से संबंधित होते हैं। पांचवा अंतर, उपकार्य विधि में व्ययों का प्रत्यक्ष विभाजन सीमित होता है, ठेका लागत विधि में अधिकांश व्यय प्रत्यक्ष रूप से विभाजित होते हैं। छठा मुख्य अंतर है, उपकार्य विधि में उपकार्य पूर्ण होने पर ही उसकी लागत का निर्धारण किया जाता है, जबकि ठेका लागत विधि में ठेका कार्य की अपूर्ण अवस्था में भी लागत का निर्धारण किया जाता है। सातवां अंतर लास्ट और सातवां, उपकार्य विधि में लाभ का निर्धारण उपकार्य पूरा होने पर ही किया जा सकता है, जबकि ठेका लागत निर्धारण विधि में अपूर्ण ठेकों पर भी लाभ का निर्धारण किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष ठेका लागत विधि के कैसे करते हैं लेखे से संबंधित बातें लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।